जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। मुंबई के घाटकोपर कुर्ला रोड पर चिराग नगर की गौसिया चौल में शदीद बारिश के दौरान पेश आया लैंडस्लाइडिंग का वाकया। मलबे में दबने से 6 अफराद की मौत, 4 अफराद जख्मी, मजीद अफराद के मलबे तले फंसे होने का खदशा, तलाश है जारी। फायर ब्रिगेड, पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर अंजाम दी इमदादी कार्रवाइयां। रेस्क्यू एहलकार मलबे हटाकर मुमकिन तौर पर फंसे हुए अफराद की कर रहे हैं तलाश। मुसलसल बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का है सामना। This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai. तेलंगाना के जहीराबाद में पेश आया होलनाक सड़क हादसा। ऑटो रिक्शा और तेज रफ्तार टैंकर के दरमियान हुआ तसादुम, 6 अफराद की मौत, रिक्शा ड्राइवर के अलावा 5 खवातीन मालूकीन में शामिल मजीद 6 अफराद हुए जख्मी। हादसे के वक्त रिक्शे में 12 मुसाफिर थे सवार। कर्नाटका के बीदर जिले से है मुतासरीन का ताल्लुक। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके ने बुध को किया धमाकेदार ऐलान कि जंतर मंतर एहतिजाज का सीजन 2 बहुत जल्द होगा शुरू। इम्तिहानी बेज़ाब्तगी और तालीमी इस्लाहात के मुतालबात को लेकर गुज़िश्ता माह तलबा के एहतिजाज के बाद सामने आया है ये नया ऐलान, जिसमें दीपके ने दावा किया कि दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के रजाकारों की मीटिंग के लिए हॉल देने से बाज मालिकान ऊपर से दबाव के बाइस कर रहे हैं इनकार। अभिजीत दीपके के मुताबिक हॉल मालिक को हॉल देने की सूरत में उल्टा लटका देने की दी गई है धमकी। कॉकरोच जनता पार्टी ने 15 अगस्त से सरकारी स्कूलों के बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाने के लिए स्कूल ठीक करो मुहिम शुरू करने का भी किया ऐलान। आज हम दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे, जिसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी थी। इसके लिए हम हॉल चाहते थे। हम कई जगहों पर गए, किसी ने भी हमें हॉल नहीं दिया। सारे लोग कह रहे थे ऊपर से प्रेशर है। हाँ, बड़ी मुश्किल से हमें ये हॉल मिला था, जिसकी ये रिसीट है। ये हॉल हमें मिला था, लेकिन आज सुबह इनको भी धमकी दी गई और इन्हें बोला गया कि अगर आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग होने देते हो तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। मोदी की इस्तीफा। उत्तराखंड में कौमी सतह की ताइक्वांडो गोल्ड मेडल लड़की ने वजीर आला पुष्कर सिंह धामी के सामने मुबैना रिश्वत का आयद किया संगीन इल्जाम। लड़की ने किया दावा कि इंटरनेशनल मुकाबले में शिरकत के लिए उससे मांगे गए 1.5 लाख रुपए, जिसके बाइस वो बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलने का नहीं हासिल कर सके मौका। वजीर आला ने इसकी बात सुनने के बाद उसे बैठने को कहा, जिसको लेकर कांग्रेस ने की वीडियो शेयर और बीजेपी हुकूमत पर आयद के बदनवानी के इल्जामात और किया दावा कि बाद में सरकारी प्लेटफॉर्म से हटा दी गई प्रोग्राम की लाइव वीडियो। सर मैं आधे से ज़्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने। सर वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। अच्छा, चलो बेटा, अभी बैठ जाओ कोई बात नहीं। कौन सी स्कूल की है? CMI की। अच्छा, ठीक है, नोट कर ले नाम, है ना। उत्तर प्रदेश के जीवर में शदीद बारिश ने नए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ड्रेनेज सिस्टम पर खड़े कर दिए सवाल। मंगल को हुई शदीद बारिश में एयरपोर्ट टर्मिनल और पार्किंग को मिलाने वाले रास्ते पर पानी जमा होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने एयरपोर्ट को तंजिया तौर पर कहना शुरू कर दिया सी पोर्ट। तमाम एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक पानी आर्जी तौर पर हुआ था जमा। तकरीबन 30 मिनट में पानी किया गया था खाली। इसके नतीजे में परवाजों समेत एयरपोर्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ मुतासिर। वाक़े पर अपोजिशन ने हुकूमत को बनाया निशाना और तामीराती मेयार और ड्रेनेज इंतजामात पर उठाए सवाल। कावेरी पानी की तकसीम का तनाज़ुर एक बार फिर कर्नाटक और तमिलनाडु के दरमियान बन गया कशीदगी का सबब। कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए रोजाना 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की दी हिदायत, जिसके मुताबिक 12 अगस्त से 15 दिन तक तमिलनाडु के फराहम करना होगा पानी। इस हिदायत के बाद कर्नाटक के किसानों में पाई जा रही है सख्त नाराजगी, जिसके बाद इस फैसले की मुखालिफत करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर किसानों ने शुरू कर दिया है एहतिजाज।
मैसूरू में कावेरी बेसिन प्रोजेक्ट्स के कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर के सामने किसानों ने किया मुजाहरा और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी के फैसले के खिलाफ नारे लगाते हुए तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का फैसला वापस लेने का किया मुतालबा। किसानों का कहना है कि कर्नाटक में इस साल मामूल से कम हुई है बारिश और मतलूबा सतह तक नहीं बढ़ सके हैं कावेरी बेसिन के कई आबी ज़खायर। किसानों के मुताबिक रियासत के अपने किसानों के फसलों के लिए पानी की है जरूरत। ऐसे में मौजूदा सूरत हाल में रोजाना 12,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को छोड़ने से कर्नाटक के किसानों को मजीद मुश्किलात का करना पड़ेगा सामना। कर्नाटक हुकूमत ने भी 12,000 क्यूसेक की मिकदार को ज्यादा करार देते हुए इस फैसले पर जताया है एतराज। वजीर रामलिंगा रेड्डी के मुताबिक हुकूमत इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के इम्कान पर भी कर रही है गौर, जबकि वजीर आला डी के शिव कुमार ने कानूनी माहिरीन और हुक्काम के साथ शुरू कर दी है मुशावरत। एफसीआरए तरमीमी बिल जेपीसी के हवाले अपोजिशन का शदीद एहतिजाज। लोकसभा में एफसीआरए तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच के लिए कर दिया गया 31 रुकनी जेपीसी के हवाले अपोजिशन के शदीद एहतिजाज और नारेबाजी के दरमियान सऊदी वोट से मंजूर हुई तारीख। बिल में एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म होने की सूरत में गैर मुल्कियात से बनाए गए असासों की निगरानी के लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी मुकर्रर करने की है तजवीज। अपोजिशन ने जाहिर किया खदशा कि इसमें एनजीओस, फलाही और अक़लियती इदारों के असासों पर हुकूमत को मिल सकते हैं वसी इख्तियारात, जबकि हुकूमत इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा कि मकसद गैर मुल्की फंडिंग में शफाफियत, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और कौमी सलामती को है यकीनी बनाना। इबादत गाहों की मजहबी हैसियत बरकरार रखने के भी बिल में है तजवीज। अब जेपीसी मुख्तलिफ फ़िरक़ों का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में करेगी पेश, उसके बाद ही बिल पर मजीद होगी कार्रवाई। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने तलबा पर मुबैना पुलिस कार्रवाई के मामले में अमित शाह से जवाब तलब करते हुए कहा, हमें अमित शाह का लेक्चर नहीं जवाब चाहिए। उन्होंने पूछा कि तलबा पर गोली चलाई किसने, हुक्म दिया किसने, एक तालिब इल्म को किसने किया नाबीना। राहुल गांधी ने अमित शाह के ऐवान में आदमी मौजूदगी पर भी उठाया सवाल और कहा कि वो कई दिन से आते हैं पार्लियामेंट में और नहीं आते ऐवान में। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने सहाफियों से किया सवाल कि अमित शाह बोलते हैं तो आप नहीं करते मुदाखलत, फिर तंजिया अंदाज में कहा कि उनके सामने खड़े हो जाते हैं आप लोग चूहे की तरह। साथ ही कहा कि जब मुल्क के तलबा मोदी और अमित शाह से नहीं डरते तो मीडिया को भी नहीं चाहिए डरना। We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. Right? This is अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं, सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करती हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में अस्पताल से एक शख्स की लाश गांव ले जाने के दौरान बोलेरो गाड़ी गहरी खाई में जा गिरने से 4 अफराद हलाक और 9 जख्मी। महाराष्ट्र के नागपुर में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकराने से कार में सवार 2 नौजवानों की मौत। हिमाचल प्रदेश में 30 जून से जारी शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बाइस अब तक 75 अफराद हलाक, 900 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान, 200 से ज्यादा सड़कें मुतासिर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में शदीद बारिश के दौरान बादल फटने से पैदा हो गई अचानक सैलाबी सूरत हाल। इलाके में नदी नालों का पानी तेजी से बढ़ने और मलबा आने के बायस मकामी रास्ते हो गए हैं बंद। मोंची नाले पर बना पुल बहने, पानी का पाइप और टंकी भी टूटने की खबर। महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में मजीद तेज बारिश के इम्कानात के पेश नजर एहतियात बरतने की दी है हिदायत। मजीद फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड के खतरे का जताया गया है अंदेशा।
ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में छत से गिरा प्लास्टर। अस्पताल में दाखिल एक 2 माह की बच्ची जख्मी। हादसे के वक्त बच्ची के साथ उसकी मां भी थी वार्ड में मौजूद। एहतियाती तौर पर इस वार्ड में जेर इलाज दीगर 16 बच्चों को दूसरे महफूज वार्ड में किया गया मुंतकिल। 3 दिन कबल भी इस अस्पताल में प्लास्टर गिरने का पेश आया था वाकया। ताजा वाकये के बाद इमारत की खस्ता हाल और इंतजामिया की तरफ से देखभाल पर उठ रहे हैं सवालात। भटकल के रुकन असेंबली मंगल वायदा को मिला कर्नाटक असेंबली का डिप्टी स्पीकर का ओहदा, जबकि जिला उत्तर कन्नड़ा के हलियाल के सीनियर रुकन असेंबली आरवी देशपांडे को किया गया काबीना दर्जे के साथ इंतजामी इस्लाहात कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर। उत्तर कन्नड़ा में कांग्रेस के 5 अरकान असेंबली होने के बावजूद जिले को काबीना में नुमाइंदगी न मिलने पर पाई जा रही थी नाराजगी, मगर अब 2 अरकान असेंबली को अहम ओहदे दिए जाने के बाद जिले के आवाम की नाराजगी कम होने की जा रही है उम्मीद। भटकल हेस्कॉम का अहम ऐलान। 13 अगस्त जुमेरात को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक भटकल, कुमटा और हन्नावर तालुकों में बिजली सप्लाई रहेगी मुतासिर। तीनों तालुकों के 110 केवी जिली मराकज में सेमाही देखभाल का काम अंजाम देने की वजह से करीब 4 घंटों के लिए बिजली सप्लाई रहेगी बंद। हेस्कॉम ने अवाम उन्नास से ताउन की है अपील। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और रियासती और मुल्की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए साहिल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।